हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस का संपूर्ण पेपर साथियों 17 व 18 फरवरी का पेपर। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके प्रश्नों को। देखिए, हम आपको 38 प्रश्न कराएंगे जैसे आपसे साथियों 17 व 18 फरवरी को पूछे जाएंगे। सेम उसी पैटर्न पर साथियों पूरा पेपर है। आप सभी लोग साथियों क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सी सुमेलित नहीं है। देखिए, अगर केशव प्रसाद दास की बात करते हैं तो सनक प्रिया एकदम सही है। प्रेमचंद करम भूमि बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा की साथियों यामा है, एकदम सही है। लेकिन अगर जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो साथियों इनकी यशोधरा नहीं है। अब आप कहिएगा कि यशोधरा किसकी है। यशोधरा साथियों जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित उपन्यास महाकाव्य है। ठीक है, क्या है महाकाव्य, और किसके द्वारा लिखा गया तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया तो 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। सारे पॉइंट साथियों ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है। इस प्रश्न पर साथियों स्टार लगाइएगा। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो पश्चिम की वो नदी है यमुना। ठीक है, यमुना नदी साथियों कैसी है, काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। अति महत्वपूर्ण पेपर के हिसाब से प्रश्न है। तो साथियों नवाबगंज पक्षी विहार। अब आप लोग बताइए यह कहां पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापिए कि नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर स्थित है। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलाने का स्थान है कौन सा। भोपाल, ग्वालियर, झांसी या नागपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी। कहाँ गए साथियों, झांसी। झांसी में क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे मिलाने का स्थान है। वो कौन सा स्थान है साथियों, तो झांसी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छाप के लिखना। ठीक है, आइए हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। अति महत्वपूर्ण दोस्तों पेपर के हिसाब से इस पर स्टार लगाइए। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। यह साथियों कई बार पेपर में पूछा गया है भैया, बाण भट्ट द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, बाण भट्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यह भी क्या है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर स्टार लगाना और छापना साथियों आर्यभट्ट ने। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न देखेंगे। सिमलीपाल राष्ट्रीय रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्या, सिमलीपाल राष्ट्रीय रिजर्व, यह साथियों सब लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। सिमलीपाल कहां पर है, टाइगर रिजर्व है साथियों, उड़ीसा में स्थित है। अति महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न है। आइए अब देखिए, नाबार्ड का संक्षिप्त रूप आपसे पूछा जा रहा है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। आइए नौवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि में लागू हुई थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि में लागू हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 जनवरी 2016 को। ठीक है ना, आइए 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। व्हीलर द्वीप व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छापना इसको। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप इसका राइट आंसर है। सहमति से मुस्लिम विवाह का विघटन क्या कहलाता है। जो सहमति से होता है साथियों मुस्लिम विवाह, उसका जो विघटन होता है वह क्या कहलाता है। तलाक, एहसान, इला, जिहार या खुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुला। क्या कहलाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल की सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था। अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल की सरकार की
दोहरी प्रणाली को क्या किया था, समाप्त किया था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉरेन वारेन हेस्टिंग्स। कौन साथियों, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए साथियों, गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, अंत तक आपको क्लास को देखना होगा। जो भी क्लास में लेकर आता हूं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साथियों हिंदी हो, यूपी जीके हो, अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट हो, जो भी क्लास हो साथियों, आपको अंत तक देखिए, तभी जाके उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है, पूरी अंत तक क्लास को देखना है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, हमारी जो क्लासें रहती हैं वह लाइव नहीं रहती हैं, सारी क्लासें रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं। तो साथियों उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस बगल में जरूर दबा दें, ऑल पर कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। सभी सदस्य आप लोग क्लास को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा क्या कर दें, शेयर कर दें। साथियों, इसके आगे जो प्रैक्टिस सेट होगा रात में हिंदी का आएगा, ध्यान रखिएगा। 8 बजे हिंदी की क्लास चलती है। तो सारी क्लासों से अगर आपको जुड़ना है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा तक, अब आपकी परीक्षा में मात्र 20 दिनों का समय बचा है। तो साथियों पढ़ते रहिए। ठीक है, आइए, कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 बार। ठीक है, 1 बार बढ़ाया गया है। आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य की साक्षरता दर है कितनी? तो साथियों यूपी की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 14 का होगा आपका राइट आंसर, 70%। ठीक है, पॉइंट में कुछ रहे तो वो भी लगा देना। ठीक है, लगभग में रहेगा। आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? तो साथियों वो राज्य था राजस्थान। कौन सा था दोस्तों? राजस्थान द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। आइए, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न होगा 28 फरवरी को। ठीक है ना। आइए, अब देखिए इस प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल या गोपाल कृष्ण गोखले? पहला, दूसरा, केवल पहला, दूसरा, तीसरा और साथियों पहला, दूसरा, तीसरा। तो 17 का राइट आंसर होगा दोस्तों सरदार पटेल। कौन थे? स्वराज पार्टी के सदस्यों में केवल सरदार पटेल थे। तो ऑप्शन ए इसका, सॉरी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? केवल 1 इसका राइट आंसर है। आइए, एक मारने वाली की बयान स्वीकार है केवल आपराधिक कानूनी कार्रवाई में, केवल सिविल कार्रवाई में, सिविल के साथ आपराधिक कानून कार्रवाई दोनों, या केवल आपराधिक कानूनी कार्रवाई और में और सिविल कानूनी कार्रवाई में? नहीं। तो साथियों इसको ध्यान रखिएगा, एक मारने वाली की बयान जो स्वीकार किए जाते हैं वो साथियों इसका राइट आंसर होगा कौन सा? सिविल के साथ आपराधिक कानून कार्यवाही दोनों में। ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संपूर्ण एल्कोहल होता है कितना? तो संपूर्ण जो एल्कोहल होगा वो होगा आपका 99% C2H5OH। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। सारे प्रश्नों को छापते रहना, ना छाप पा रहे हो स्क्रीनशॉट ले लेना। आइए, प्रदेश के किस जिले में आम की खेती नहीं की जाती? आम की खेती नहीं की जाती है तो देखिए, आगरा में की जाती, मिर्जापुर में की जाती, लखनऊ में की जाती, वाराणसी में की जाती। अब आपको बताना है कि किस में नहीं की जाती है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है, आगरा में आम की खेती नहीं होती है, मिर्जापुर में, लखनऊ, वाराणसी, यहाँ हर जगह आम की खेती होती है, लेकिन साथियों आगरा में नहीं होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के हाल ही में किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़ में। कहां पर भैया? अलीगढ़ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए, डाउन सिंड्रोम पर किसके कारण तीन प्रतियां होती हैं? जो डाउन सिंड्रोम होता है इस पर बताइए आप लोग कि डाउन सिंड्रोम पर किसके कारण 3 प्रतियां होती हैं? 8 गुणसूत्र, 12 गुणसूत्र, 46 या साथियों 21 गुणसूत्र के साथ? तो 22 का ध्यान रखिएगा आप लोग, 22 का राइट आंसर होगा
46 गुणसूत्र जब होते हैं तो साथियों डाउन सिंड्रोम पर इनकी 3 प्रतियां होती हैं। कितने गुणसूत्र पर? ध्यान रखिएगा साथियों, 22 का राइट आंसर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन सी, 46 गुणसूत्र पर। ठीक है, साइंस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाइकी एयरक्राफ्ट किस डिफेंस डिपो कंपनी द्वारा बनाए गए हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 का होगा दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा। किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा बनाए गए हैं। संविधान की अंतर्गत वंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करने वाला अधिकार किसमें निहित है? संविधान के अंतर्गत वंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार इनमें से किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, या साथियों उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, या जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय में? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है परमादेश, यह जो लागू करेगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उच्च न्यायालय भी करता है साथियों और उच्चतम न्यायालय भी करता है, मतलब हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अति महत्वपूर्ण है साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश। ठीक है, संविधान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए, विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 10 जनवरी को मनाते हैं। कब भैया? 10 जनवरी को मनाते हैं। आइए, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट का जो तात्पर्य है 26 का राइट आंसर होगा टेली टाइम नेटवर्क। क्या होगा? टेली टाइम नेटवर्क। ऑप्शन सी को आगे लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तराई क्षेत्र में बताना है धान, कपास, गेहूं या गन्ना। तो 27 का राइट आंसर होगा आपका कौन सा? धान की खेती और साथियों गन्ने की खेती। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है उसमें फसल की कृषि बड़े पैमाने पर साथियों केवल धान की और साथियों गन्ने की होती है। गेहूं के लिए साथियों नहीं होती, ना कपास की होती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका। आइए, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। मानसरोवर झील है तिब्बत में। कहां पर? तिब्बत भैया इसका राइट आंसर है। आइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा। तो साथियों हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, यही कथन केवल सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। आइए, 30वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो साथियों बड़े अक्षरों में लिख लेना 14 सदस्यों को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है ना, इतना देखिए, संसद के दोनों सदनों की बात कर रहा है राष्ट्रपति द्वारा, तो 14 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए, अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 31वां। ठीक है, 31वां था ना, 31वां प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आय लग गया है, आयु कर लेना है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। 35 वर्ष अगर हो गया है तो साथियों राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए, अगला प्रश्न को देखिए, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? तो साथियों यह उदाहरण है मौद्रिक नीति का। किसका? मौद्रिक नीति का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नगदी रिजर्व अनुपात। ठीक है, इकोनॉमी के हिसाब से अच्छा प्रश्न है साथियों। इकोनॉमिक्स के हिसाब से अनौपवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? औपनिवेशिक भारत के भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी जो साथियों आपकी यह की थी पंडिता रमाबाई ने। किसने? 33 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पंडिता रमाबाई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। भारत संघ कितने राज्य हैं? भारत संघ में साथियों कितने राज्य हैं? तो भैया 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो साथियों 8 हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। बादल फटने का क्या अर्थ है? बादल जो फटेगा साथियों तो उसका अर्थ होगा क्या? बादल फटने का जो अर्थ होगा
वो होगा भैया भारी तूफान के साथ असाधारण रूप में भारी बारिश। ठीक है, भारी तूफान आएगा तथा असाधारण रूप से भारी बरसात होगी, यही है साथियों बादल फटने का अर्थ। आइए, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कविता है। ठीक है, मधुशाला रचना है इनकी हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, आइए, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ओलंपिक जो खेल है साथियों यह किए गए थे एथेंस में। सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अंतिम प्रश्न साथियों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन थी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। कौन थी भैया? नीता अंबानी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये थे साथियों हमारे जीके जीएस को 17 व 18 फरवरी को छपने वाले प्रश्न। तो साथियों क्लास कैसी लगी आप सब जरूर बताएं। और इसके आगे जो हिंदी की क्लास होगी साथियों वो रात 8 बजे आप लोगों के बीच आएगी। तो साथियों जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रीजनिंग हो, यूपीजीके हो, हिंदी हो, सारी क्लासें आपको मिल सकें। आप सभी लोग जुड़िए, क्लास को शेयर कर दें। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं रात में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।